गंगापुर एक छोटा सा शांत गांव था जो हरे भरे खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। बाहरी छोर पर एक मिट्टी की झोपड़ी में रमेश रहता था। वह एक गरीब लेकिन मेहनती ग्वाला था जिसके पास 2 गायें, मोती और काली। रमेश का सबसे अच्छा दोस्त सुरेश भी उसी गांव में रहता था। सुरेश के पास भेड़ बकरियों का एक छोटा सा झुंड था। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। जब वे छोटे थे तो एक साथ स्कूल जाते थे, लेकिन गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़कर पशुपालन में लग गए। अब वे हर सुबह साथ जंगल के किनारे जाते, दोपहर को एक पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाते और शाम को गांव लौट आते। गंगापुर के लोग जंगल को लेकर बहुत डरते थे। कहा जाता था कि वहां कभी-कभी भूत प्रेत दिखाई देते हैं। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी अक्सर कहते थे, बच्चों, जंगल में शाम ढलने से पहले लौट आना। वहाँ कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो अभी तक शांत नहीं हुई। लेकिन रमेश और सुरेश को इन बातों पर यकीन नहीं था। वे हर रोज जंगल जाते और कभी कुछ अजीब नहीं देखा था, जब तक कि वह दिन नहीं आया। एक सुबह जब रमेश और सुरेश अपने जानवरों को लेकर जंगल के एक नए हिस्से में पहुंचे, अचानक रंभाना शुरू कर दिया। शांत हो जा मोती। रमेश ने उसे थपथपाया, लेकिन मोती शांत नहीं हुई। तभी सुरेश ने देखा पेड़ों के पीछे से एक छोटा सा बच्चा उन्हें अरे तुम कौन हो? बच्चा कुछ नहीं बोला, बस पलक झपकते ही गायब हो गया। रमेश की रूह तक कांप गई। यह क्या था सुरेश? पता नहीं, लेकिन हमें इसका पता लगाना चाहिए। जब उन्होंने गांव लौटकर यह बात बताई तो लोगों ने उन पर हंसना शुरू कर दिया। तुम दोनों को धूप लग गई है। यह कोई मजाक नहीं है। वह जंगल कभी एक बड़े गांव का हिस्सा था, लेकिन एक महामारी में सब मर गए। शायद वही आत्माएं अब भी वहां भटकती है। रमेश और सुरेश ने फैसला किया कि वे उस बच्चे की सच्चाई जानेंगे। अगले कुछ दिनों तक दोनों दोस्तों ने जंगल में उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश की। एक दिन उन्हें एक टूटी हुई कब्र मिली जिस पर नाम लिखा था, मुन्ना बेटा ठाकुर दीनानाथ का। तभी अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, मैं यहाँ अकेला हूँ, मुझे घर जाना है। रमेश ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है मुन्ना? ठाकुर दीनानाथ, वह तो इस इलाके के राजा हुआ करते थे। दोनों ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उस खंडहर महल में एक शांति पूजा का आयोजन किया। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। सभी ने मुन्ना की आत्मा के लिए प्रार्थना की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुन्ना की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, धन्यवाद, अब मैं जा सकता हूँ। उसी रात गांव वालों ने सपने में मुन्ना को एक प्रकाशमय रूप में देखा जो मुस्कुराते हुए विदा हो रहा था। उस घटना के बाद गंगापुर के लोगों का डर खत्म हो गया।
अब वे जंगल के पास बेखौफ घूमने लगे। रमेश और सुरेश ने मिलकर वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर साल मुन्ना की याद में एक उत्सव मनाया जाने लगा। और इस तरह दो साधारण ग्वालों ने न सिर्फ एक आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि पूरे गांव को एक नई राह दिखाई।